नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर एक संविधान सभा के अंदर राहुल गांधी खूब गरजे, ऐसा गरजे कि पूछिए मत। एक लगता है कि एजेंडा बन गया है संविधान को सुरक्षित रखने का और जातिगत जनगणना का भी, और साथ में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये चीज़ बिल्कुल क्या कहते हैं कि निकलकर सामने आ गई है। प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए, भावुक नज़र आए, इंदिरा गांधी का किस्सा सुनाया। इंदिरा जी कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद ना करें, मैं याद रखने के लिए काम नहीं करती हूँ बल्कि याद रखने लायक काम करती हूँ, और याद रखने लायक काम सिर्फ नरेंद्र मोदी करते हैं। सही बात है। उन्होंने कहा कि भारत में स्किल की कमी नहीं है, सर्टिफिकेशन सेंटर हर जगह खुलने चाहिए, स्किल के नेटवर्क का बेहतरीन प्रयोग होना चाहिए, 90% लोगों को सिस्टम से जोड़ा नहीं जाता, तो जातिगत जनगणना ज़रूरी है, हर वर्ग की सही संख्या का पता लगना ज़रूरी है, तभी सही आबादी का पता लगेगा। हिंदुस्तान में धन किस तरह से बांटा जा रहा है, किन किन वर्गों के हाथ में कितना धन जा रहा है, इसका पता होना चाहिए। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग वर्गों में उनकी भागीदारी पता लगनी चाहिए। फिर कहते हैं कि 500 प्रमुख उद्योगपतियों में एक भी रिजर्व कैटेगरी का बंदा नहीं है, वहाँ पे कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा नहीं है। मीडिया में प्रमुख पदों पर कोई आरक्षित पद नहीं है। 73% आबादी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है। तो भारत की जो स्थिति है, जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी, उस पर पॉलिसी तय होनी चाहिए ना। तो जातिगत जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। उनका कहना है कि मोदी जी ने पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब कर दिया, 25 प्रमुख लोगों के, उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ किए, 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ़ किए, इसमें एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं। अब जातिगत जनगणना डेटा नहीं करवाना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 50% की सीमा को ख़त्म करना होगा और हम उसे ख़त्म करेंगे, बहुत बड़ी बात की। उनका कहना है कि ओबीसी, दलित, आदिवासी महिला कभी मिस इंडिया नहीं बनती है। बॉलीवुड में 90% को जगह नहीं मिलती, वहाँ पर मिस इंडिया की लिस्ट में भी 90% की में इनकी कोई जगह नहीं है, पिछड़ों की। बात सही है। भारत तभी सुपर पावर बनेगा जब 90% लोगों की भागीदारी होगी, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो जातिगत जनगणना एक्सरे की तरह है, मीडिया में बैठे लोग विरोध करेंगे। संविधान नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये बात बहुत प्रोमिनेंटली कही। फिर कहा कि पीएम मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, रॉन्ग नंबर है। संविधान गरीबों को, मजदूरों का रक्षक है, जबकि पीएम मोदी राजाओं महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाह रहे हैं। वो खुद को शहंशाह समझते हैं, खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। वो रॉन्ग नंबर है, पीएम मोदी रॉन्ग नंबर है, हर हालत में रॉन्ग नंबर है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और ये शायद बात बहुत चुभेगी उनको। कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की जो बात है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फिर कहते हैं कि एक दिन मैं रायबरेली गया, वहाँ मुझे एक मोची की दुकान दिखी, बैठ गया, समझना चाहता था कि वो कैसे काम करते हैं। तो कम से कम बातचीत में उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में सिर्फ मेरे पिता ने मेरी इज्जत की और किसी ने इज्जत नहीं दी। मैं सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि इतना हुनर होने के बाद भी इन्हें किसी ने इज्जत नहीं दी। देश में ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके साथ रोज़ ऐसा होता है। फिर मोची भाई ने मुझे बताया कि मोदी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, हमें और ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन हम उनके ट्रेनर को सिखाकर वापस आ गए, क्योंकि हम तो 40 साल से मोची का काम कर रहे हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही कही उन्होंने। अब हिंदुस्तान के क्या कहते हैं कि जो इंजन है उसमें 10 सिलेंडर हैं और सिर्फ एक सिलेंडर काम कर रहा है। ये सही बात है, यानी कि 10% लोग ही तो काम कर रहे हैं, या काम मतलब उनके हाथ में सब कुछ है, 90% के हाथ में कुछ नहीं। तो ये कहना कि वो खुद को शहंशाह समझते हैं, राजाओं और महाराजाओं वाला मॉडल अपना रहे हैं, वो देखा जाए तो मुझे लगता है उनकी बात बिल्कुल किनारे से कही जाए तो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। और इंदिरा गांधी ने जब किस्सा सुनाया कि बहुत ही अच्छा था वो, कि लोग मुझे याद ना करें, मैं याद रखने के लिए काम नहीं करती, मतलब याद रखने लायक काम करती हूँ। तो राहुल की जो गर्जना थी, ये मोदी को और शाह को बहुत चुभेगी।